I hear the beat, it's in my chest. I guess I really don't know. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला नंबर 1 तरीका जो मेरी नज़र में है वो ये है, ऑलवेज रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर गुड एट। वी आर ऑल गुड एट समथिंग, हर बंदा अलग होता है। तो यू कैन बी गुड एट कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डूइंग वर्कआउट एंड टॉकिंग टू अदर्स। कोई भी एक यूनिक एक्टिविटीज़ या हॉबी हो सकती है जो हर इंसान की होती है। हमेशा याद करो कि मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। दूसरा हो गया कि बी काइंड टू योरसेल्फ। हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरों के लिए अच्छी कर देते हैं और हम उसमें खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जैसे कि हमारी मम्मी हो गई, हमारे पापा हो गए, हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो वही उसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी बिना सोचे समझे अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए या फिर खुद के लिए भी करनी चाहिए, और जो भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं उनके लिए करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो आएगी स्टार्ट सेइंग नो। यस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वर्ड छोटा सा है नो, बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर मान लो कि कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या फिर वो चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपको नहीं लग रहा कि भाई इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, या आउटकम भी छोड़ो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मन मार के आप वो चीज़ करने जाओगे तो वो चीज़ होगी भी नहीं, कोई उसका पॉजिटिव या नेगेटिव तो बहुत बात की चीज़ें हैं, बट आपको उसमें फीलिंग ही अच्छी नहीं आ रही। कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं कि भाई जिनको डांस वगैरह करना नहीं पसंद होता, बट जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं डांस क्लासेस के लिए तो वो उन्हें भी बोले जा रहे हैं कि भाई नहीं, तू भी चल। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट लोगों की लाइफ में और भी चीज़ें होती होंगी। जब आप कहीं पे मान लो काम करने जा रहे हो किसी भी तरीके का, और वहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप है। सारी जगह पे तो सब कुछ अच्छा होता नहीं है, बट जो समटाइम्स में मैनेजर वगैरह होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो इतना अच्छा बिहेवियर नहीं रखते आपके साथ, बहुत रूड होते हैं। तो उस सिनेरियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि कोई सामने वाला इंसान गलत कर रहा है तो आप उसको बोल पाओ, रादर देन कुछ लोग होते हैं जो अपना मुंह बंद करके रखते हैं और लगता है कि क्यों हम फालतू के पछेड़ों में पड़े। हाँ, ये भी करना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए फालतू की चीज़ों में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप करना अच्छा चाहते हो और हो आपके साथ ही गलत जाता है, वो चीज़ भी मैं मानती हूँ। बट जहाँ आपको लगता है कि किसी के कुछ गलत करने से आपकी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है और आप उस चीज़ से तकलीफ़ में हो, और अगर आप तब भी चुप हो, तो सामने वाले की गलती से ज़्यादा आपकी गलती है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वर्क इन्वायरमेंट में भी कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है और उससे अगर आप अफेक्ट हो रहे हो तो आपको डेफिनेटली बोलना चाहिए। पांचवी चीज़ आती है स्टार्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ। कुछ हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, रादर देन किसी और के सामने जाके वो चीज़ परफॉर्म करने से अच्छा है कि आप खुद से सबसे पहले वो चीज़ अकेले में ट्राई कर लो और अपने चैलेंज को फेस करो। उसे नेगलेक्ट मत करो, बट आप उसको फेस करो कि यार ये चीज़ इतनी भी बड़ी नहीं है जो मैंने इतनी बड़ी बना रखी है कि हाँ मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊँगा, बट मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जब आप उसको फेस करना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ यार, आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। बट ये सिर्फ कहने से नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट, क्योंकि जब तक आप जो बोल रहे हो, जो समझ रहे हो, वो अपने कर्मों में नहीं लाओगे, वो चीज़ को करोगे नहीं, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी फेस नहीं कर पाओगे और उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं जिनको वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बट यू हैव टू फेस इट। अगर चैलेंजेस की बात करते हैं कि एक्सपीरियंसेस मेरे भी ऐसे रहे हैं, मेरे आसपास के लोग हैं जो एमएनसी कंपनीज़ में काम करते हैं, उनको कुछ टारगेट मिले होते हैं तो उनको वो टाइमलाइन पे पूरे करने होते हैं। अगर उनको वो पूरे नहीं हो पाते हैं तो आगे से जो भी मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं किसी न किसी चीज़ में। अगर इंसान सुनता रहेगा तो वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और उसका मोरल जो है वो डाउन होता चले जाएगा और उसको लगेगा कि यार मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सामने वाला बंदा मुझे इतना सुनाया जा रहा है। उसी टाइम पे अगर आपको पता है कि आप बोल सकते हो इस चीज़ पे चैलेंज आ रहा है, इस चीज़ को मैं नहीं फेस कर पा रहा, आप मुझे गाइड करो। गाइड करने के बाद भी अगर सामने से आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है कि उधर का कोई ना कोई लोचा है, बट आप अपनी उस तरीके की मेहनत तो करो। जब तक आप उतनी मेहनत ही नहीं करोगे तब तक आप आउटकम पे कैसे पहुंच सकते हो। पहले यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, तभी तो आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे कि यार मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ या ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, बट आप अपनी काबिलियत को कभी ज़ीरो पे मत रखो। हर चीज़ में अपना बेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अपना फोकस रखो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो,
डेफिनेटली यार, क्यों नहीं होगा, आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। बट सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो, के अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, वो ज़ील होनी चाहिए कि आपने कोई एक टारगेट उठाया है या आपने कोई एक काम शुरू करा है, तो आप उसमें अपना 100% दो और आप उसको अचीव भी कर पाओ जो भी आपने सोचा है। तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होता है या फिर बूस्ट होता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एपिसोड में। I hear the beat. It's in my chest.